चलिए सभी लोग देखिए, आज की क्लास का आपका हृदय की आंतरिक संरचना, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, हृदय की आंतरिक संरचना। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें हृदय, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हृदय की क्रियाविधि। आप लोगों को सबसे पहले लिखना है हृदय, हृदय क्या होता है। अच्छा, आप समझने की कोशिश करेंगे तो हृदय तुरंत समझ में आ जाएगा, और नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं आएगा। जैसे अभी देखिए, अच्छा एक बात, अगर उंगली में हम गिना दे आपको तो हृदय में हड्डी पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। हृदय कैसा आकार का होता है? हृदय आपके ऐसे ही होता है, मुट्ठी के आकार का। जैसे ये मुट्ठी है ना, इसी आकार का हृदय होगा। ऐसे आप देख लीजिएगा, लगभग ऐसे ही बना हुआ मिलेगा। हृदय कैसा होता है? अभी याद करिएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हृदय कैसा होता है? क्या मुट्ठी के आकार होता है तो नहीं बड़ा रहेगा ना? सबकी मुट्ठी एक बराबर होती है? नहीं सर। तब कैसे इतने बड़ा रहेगा? सबका सबकी मुट्ठी जितनी बड़ी है उतनी बड़ी हृदय है, समझ लो। एक तो छोटा सा बच्चा हुआ है, इतनी बड़ी उसकी मुट्ठी है, तो इतना बड़ा कहाँ से हृदय होगा? हाथी के हृदय लगाएगा? जितना बड़ा उसका शरीर ही है उतना बड़ा हृदय के बराबर। चलो देखो, हृदय किसके आकार का होता है? मुट्ठी के आकार। यह एक पेशीय अंग है। जो हम बोल रहे हैं आपको स्वयं लिखना है, कुछ भी हम नहीं लिखवाएंगे। जो समझा रहे हैं यही लिखना है। हृदय मुट्ठी की आकार का होता है, एक लाइन लिख लेंगे, हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। फिर उसके बाद यह एक पेशीय अंग है। उसमें हड्डी पाई जाती है क्या? आप लिखेंगे यह एक पेशीय अंग है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। समझ में आ गया? इतना दोहराओ फिर से। यह किस आकार का होता है? कैसा होता है अंग? यह एक पेशीय अंग है। हमारे साथ साथ बोलिएगा, नहीं याद हो जाएगा तो कहिएगा। यह एक पेशीय अंग है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। हृदय को एक बार रोक के देखो, जी लोगे? नहीं जी पाएंगे? तब आप लिखेंगे मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय है। लिख देंगे, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय है। लिख लेंगे, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय है। अब चारों पॉइंट ऐसे अंगुली पे याद कर लो। पहला पॉइंट, किस आकार का? कैसा अंग है? पेशीय अंग। इसमें हड्डी पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। अगर इसको रोक दिया जाए, जब हृदय ना काम करे तो फिर जी लेंगे? नहीं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। चारों पॉइंट देखिए तुरंत फिर से। यह मुट्ठी के आकार का होता है, या फिर हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक पेशीय अंग है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। और लास्ट, यह मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इतना बात समझ में आ गया? इसमें कितने चेंबर होते हैं? 4। इसमें कितने चेंबर होते हैं? चेंबर मतलब कुछ और मत समझिएगा, चेंबर मतलब भाग। एक हृदय कितने भागों में बटा है? 4 भाग में। देखिए ये दिख रहा है, एक तो गोला दिख रहा है, ये सबको गोला दिख रहा है। इस गोले को हमने क्या किया? 4 भाग में डिवाइड कर दिया। आपका हालांकि हृदय ऐसे नहीं होता है, हम क्यों समझाने के लिए कर रहे हैं। मुझे हृदय बनाने नहीं आता है। हृदय आपका लगभग इस टाइप में बना हुआ मिलेगा, कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसा आपकी किताब में हृदय मिलेगा बना हुआ। उसमें से भी आपका इधर ऐसे पाइप निकली हुई मिलेगी, ऐसे पूरा इधर भी पाइप निकला हुआ मिलेगा, कुछ वाल्व निकले होते हैं। अब देखिएगा, आप इसमें अगर सीख जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो सबसे इजी हम आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं। आप ऐसे देख के समझिए, तुरंत याद हो जाएगा आपको। देखिए क्या करना है, हृदय है ये, इसे मान लिए हम हृदय है। क्या है ये? हृदय। अभी लिखना बंद कर दीजिए, सब कोई लिखेगा नहीं, अभी केवल समझिए चुपचाप। पूरी कहानी जान जाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पिक्चर देखते हैं, अभी पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिनको पुराना सीरियल पूरा याद होगा, पार्ट बाई पार्ट। पहले पार्ट में क्या हुआ था, दूसरे में क्या हुआ था, कहाँ गए थे घूमने, किससे शादी हुई, क्या हुआ, सब याद है। कई बार सास बहू लड़ाई हुआ, यह याद होगा, लेकिन हृदय नहीं याद होगा, क्योंकि ये कहानी जैसा नहीं याद है। आप देखिए इसको, कहानी से याद करिए, पूरा याद हो जाएगा। किस आकार का होता है हृदय? मुट्ठी के आकार का। इसमें कितने चेंबर होते हैं? कितने? कितने चेंबर? याद हो गया? किस आकार का होता है? कितने चेंबर? इसमें हड्डी कई होता है? एक तो
हो नहीं? यानी कि ये कैसा अंग है? यानी मांसपेशियों से बना हुआ। यह कैसा अंग है? पेशी अंग है। इसमें कितने चेंबर होते हैं? किस आकार का है? इसमें हड्डी कितनी पाई जाती है? तो यह कैसा अंग है? पूरे मानव शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या है? हृदय। हृदय के बिना जीवित रह सकते हैं? आप ये सब क्वेश्चन लिख सकते हैं हृदय में कि हृदय के बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। इसमें कितने चेंबर होते हैं? चारों का नाम अब देखो, ऐसे हम खड़े हो गए, ठीक है? ध्यान समझना, ये है मेरा हृदय, जो जेब है ना, ये हृदय है। अब इसको 4 चेंबर कहाँ से बनाए? देखो, ये हुआ 4 चेंबर, 2 चेंबर, 4 चेंबर, हो गया? ये हो गया 4 चेंबर। अब बताओ कौन बाएं साइड है, कौन दाहिने साइड? ये बायां हाथ तो ये बायां, ये दायां हाथ तो ये दायां। अब ऐसे ही देखेंगे, ऐसे हाथ रहे, ये देखो मेरा जेब फाड़ के यहाँ लगा दिया। ये हो गया बायां, ये हो गया, ये भी बायां, ये दायां, और ये भी दायां। बोलिए यहाँ तक किसी कंफ्यूजन? अभी याद करना है। ये हो गया बायां, ये हो गया बायां, ये दायां, ये दायां। देखो इधर बायां, इधर समझ में आ गया? अब देखो बायां अलिंद, ये क्या है? अलिंद। ऊपर वाला दोनों क्या है? अलिंद। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला दोनों क्या है? ये देखो यहाँ से ऐसे जेब के ऊपर जो ये है पूरा अलिंद है, इसमें 2 ठो कर दिया गया, ऐसे कर दिए 2 ठो अलिंद। कौन कौन सा अलिंद? एक बायां अलिंद और एक नीचे वाले कहते हैं निलय, बायां निलय और दायां निलय। समझ में आया? याद रख, हृदय के 4 भाग। आप जब भी लिखने चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं, एक हेडिंग लिख सकते हैं ऐसे, हृदय के भाग, हृदय के भाग। अब इसमें लिखेंगे हृदय के 4 भाग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 लाइन बढ़ा, 4 लाइन और बढ़ा नहीं? लिखेंगे यहाँ पर बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। 4 भाग समझ में आ गया? अभी देखिए अब क्या करना है। अभी तक तो हम लोग हृदय जान लिए, अभी तक हृदय के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। हृदय कैसा होता है? मुट्ठी के आकार। हृदय में ऐसे निकला होता है 2 ठो, जो तुम लोग फोटो खींचाते हो ऐसे, वो वाला ऐसे 2 ठो निकला रहता है हृदय में ऐसे। एक को इधर वाला निकलेगा, एक को इधर। अभी थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाएंगे। कैसा अंग है? इसमें हड्डी कितने चेंबर? महत्वपूर्ण है कि बिना महत्वपूर्ण? और कोई ऐसा अंग जो महत्वपूर्ण है जिसके बिना जी नहीं सकते हैं? अरे हृदय के अलावा कोई और? सबसे बड़ी बात सुनिए, हृदय एक को बना है पूरे शरीर में, बाकी किडनी 2 ठो है, लंग्स 2 ठो है। 1 ठो खराब हुआ तो 1 से जी लेंगे, लेकिन हृदय सिंगल पीस है, 1 को है। 2 ठो होता तो ठीक रहता, 1 को खराब होता तो 1 वाले हृदय से जी लेते। देखो इधर अब यहाँ पर आपकी क्रिया विधि आप समझाएंगे। आपकी हेडिंग क्या पड़ेगी? क्रिया। हृदय के बारे में जितना आप लिखिए ये कम से कम 4 नंबर लिखा गया। अब क्रिया विधि लिखना है। क्रिया विधि एकदम आसान भाषा में समझना है। आप क्रिया विधि जितना लिखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। आप क्या करेंगे देखिए, ये है आपका मान लीजिए लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़ा। ये क्या है? कोई ऐसे नहीं बोले फेफड़ा कलम बना के दिखाए थे, तुम्हारा फेफड़ा ऐसे बना था, इस टाइप का, इस टाइप का फेफड़ा था। किडनी ऐसे बना था कि ऐसे था? ये फेफड़ा है सर। ये किडनी है, फेफड़ा है। ऊपर वाला क्या है? ये फेफड़ा ही किडनी था। सोशल में मुझे चलो देखो फटाक से इसको मान लिए फेफड़ा, मान ही ले रहे हैं क्योंकि फेफड़ा बना नहीं सकते यहाँ पर। आप समझ लीजिए। अब इसको जब भाग में लिखेंगे मिटा दे रहे हैं हम, जगह नहीं है। इस फेफड़े में सबसे पहले यहाँ से ऐसे जाएगा ऑक्सीजन, ऐसे देखो, ऐसे किए, ये फेफड़ा देखो फूल रहा है, देखो देखिए फूल रहा है ना, ये फेफड़ा है, यही फूल रहा है। अंदर फेफड़ा बैलून जैसा है, गुब्बारे जैसा है, जब उसमें हवा जाएगा तो फूलेगा नहीं। देखो ऐसे फूला, फिर देखो ऐसे छोड़ देते हैं, पचक जाता है। ये फेफड़े का कार्य है।
फेफड़े में क्या गया? CO2 गया? CO2 नहीं गया, सब चीज गया। आपने सांस लिया तो CO2, O2, N2 कुल चीज गया। वायुमंडल में केवल क्या, केवल ऑक्सीजन है? वायुमंडल में सब कुछ है। अब नाक में कोई यंत्र तो लगा नहीं है कि ऐसे करेंगे तो बाकी कुल को बाहर निकाल के केवल ऑक्सीजन जाए अंदर, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ से क्या गए? कई प्रकार के गैस गए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर CO2 और O2 सब गया। CO2 बाद में दिखाएंगे कहाँ से आता है। अभी मान लेते हैं CO2 गया। अब यहाँ से जो होगा ये कहाँ आएगा? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। जब आप लोग ऐसे, आपको इस समय दिखा नहीं सकते, मेरे पास चित्र नहीं है, आपको हम दिखाए होंगे। जब आपको ये लंग्स बनाए होंगे ऐसे ऐसे, तो आपको दिखाए होंगे कि लंग्स के यही बीचों बीच में वो रहता है, हृदय रहता है ना। बोलिए, ऐसे ही हृदय रहता है ना। ये दोनों लंग्स है, इसमें से बाएं साइड में लगभग 80%, 20% दाहिने साइड में। सब लोग कहते हैं ये किस तरफ है? आपको एक पॉइंट और याद हो गया, हृदय किस तरफ रहता है? बाएं साइड में। या फिर आप लिख सकते हैं 80% हृदय का भाग बाएं तरफ है और 20% दाएं तरफ। ये सभी पॉइंट आप अपने दिमाग में बिठाए रखिए, कभी भी कुछ भी पूछेंगे। अब देखिएगा, ये फेफड़े में सांस लिए हम और यहाँ से निकला क्या? ऑक्सीजन। फेफड़ा छान दिया। फेफड़ा क्या किया? छान दिया। अब क्या हुआ? फेफड़े में से ऑक्सीजन जा रहा है, कहाँ गया? पहले बायां अलिंद, यानी कि यहाँ से जब सांस लिए तो गया यहाँ हृदय में। हृदय में गया तो किस में गया? बायां अलिंद। बायां अलिंद के बाद से यहाँ से एक को वाल्व लगा है इसे, यहाँ एक छेद है, उस छेद की सहायता से कहाँ गया? बायां नीले में। अच्छा ठीक है, इतना तक तो बढ़िया है, समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या होगा? ऐसे बाहर निकल जाएगा। क्यों निकलेगा बाहर? क्योंकि ऐसे लिए जब ऐसे छोड़ते हैं ना, फटाक से बाहर निकल। अब इस वाल्व की सहायता से बाहर निकला, इसका नाम क्या है? महाधमनी। क्या नाम है इसका? महाधमनी। बस इतना बात समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने सांस लिया तो कहाँ गया? फेफड़ा में। फेफड़ा से तुरंत आया तो कहाँ गया? हृदय के किस अलिंद में? बाएं अलिंद में। फिर तुरंत एक वाल्व की सहायता से कहाँ गया? यही आपको लिखना है ऐसे ही। सर्वप्रथम जो हमने सांस लिया उसमें कई प्रकार की गैसें सम्मिलित थी, जो हमारे फेफड़े से होकर के सबसे पहले फेफड़े में गई। वहां से ऑक्सीजन कहाँ गया? बाएं अलिंद में गया, तथा बाएं अलिंद से एक वाल्व की सहायता से बाएं नीले में गया, तथा बाएं नीले से महाधमनी की सहायता से बाहर की ओर निकला और पूरे शरीर में बाहर की ओर निकल के कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? यहाँ बना दो, इसे बना दो, अमाशय कौन बना दो, इसे बना दो, यकृत। हम दो बना के सिखा दे रहे हैं आपको। ये मान लो अमाशय और ये यकृत। यहाँ से ऐसे सांस लोगे तो इस सांस तुम्हारा इसमें भी गया। यहाँ जो जाता है क्या जाएगा? O2। बोलिए कौन सा गैस जाएगा? ऑक्सीजन। इसे क्या करते हैं पता है? इसे करते हैं शुद्ध रक्त। यहाँ पर कौन सा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा। O2 गया इसमें, यकृत में और अमाशय में। जब इसमें गया तो यहाँ से निकलेगा क्या? CO2। यानी कि शुद्ध रक्त गया और अशुद्ध रक्त अब जो बाहर है इसे कहते हैं अशुद्ध रक्त। क्या कहते हैं? बाहर आ गया। बाहर आ जाएगा तो फिर जाएगा क्या? इससे ये पूरा शरीर है, इस तरफ पाइप लगी होगी तो इस तरफ भी तो लगी होगी, दुख रहता है। यहाँ से आया, यकृत के बाद किस में गया? और यकृत से निकला फिर पूरे शरीर फिर से किसकी सहायता से जाएगा? इसे क्या कहते हैं? धमनी। इसे क्या कहते हैं? इसको सीरा कहते हैं, उधर वाले को धमनी। काहे कंफ्यूज कर रहे हो? इधर वाला क्या है? सीरा। इधर वाला धमनी। धमनी और सीरा मंत्र दिखाए थे, उसमें तुम देख लेना कि लिखा होगा कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है कि सीरा में। सीरा में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। धमनी में कैसा बहता है? तो आप लिख सकते हैं ना, यहाँ से महाधमनी
की सहायता से एक बात नहीं, महाधमनी से निकला सीधा की सहायता से कहाँ कहाँ गया? यकृत में और अमाशय में। फिर CO2 की सहायता, CO2 मतलब अशुद्ध रक्त कहाँ गया? धमनी की सहायता से किसमें गया? दायां अलिंद में। कहाँ गया? दायां अलिंद। दायां अलिंद में। यस सर। अच्छा, गया दायां अलिंद में। यस यहाँ तक समझ में आ गया? फिर दायां अलिंद के बाद एक को वाल्व लगा है यहाँ पर, जिसकी सहायता से कहाँ गया? दायां नीले। कहाँ गया? दायां नीले। फिर अब दायां नीले में गया तो ये तो बेईमानी होगा, ऐसे करेगा, जाओ बाहर, फेंक दिया इसको बाहर। यस सर। ये गया बाहर, किसकी सहायता से? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी, ये इस धमनी का क्या नाम है जो बाहर निकल रही है? पल्मोनरी धमनी। फिर कहाँ जाएगा ये? सीधा फेफड़ों में। फिर से फेफड़े में। जब इधर से शुद्ध था, सब में ऑक्सीजन मिला था। ये धमनी इधर होगा, सीधा उधर होगा। अच्छा, गलत लिखा गया ना? वेरी, इधर धमनी होगा और इधर सीधा होगा। हो सकता है कल वाली क्लास में गलती हो गई हो, इधर सीधा। वेरी गुड, मिला लिए, सही किए। इधर धमनी होगा और इधर सीधा होगा। धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। सीधा में कैसा बहता है? अशुद्ध। तुमको कुछ धमनी सीधा में अंतर भी यही समझ में आ जाएगा। धमनी में कैसा होता है? शुद्ध रक्त, और सीधा में अशुद्ध रक्त। धमनी क्या करता है कि इसको ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाता है, यहाँ से हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है, और सीधा क्या करता है? पूरे शरीर से हृदय में लेकर आता है। फिर से दो अंतर मिल गया। इसमें कैसा? शुद्ध रक्त, इसमें अशुद्ध रक्त। ये क्या करता है? हृदय से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले गया। ये क्या करता है? CO2 को कहाँ ले जाता है? हृदय की ओर ले जाता है। ठीक है, और कुछ लिखाए हैं? एक पॉइंट और लिखाए होंगे, लिखा देंगे अभी। अब देखो ये पूरी क्रिया विधि खत्म, तुम्हारे सामने पूरी क्रिया विधि हो गई। अब फिर से समझ लो, हम टाइम देंगे बनाने का, आराम से बना लेना, फिर इसका क्रिया विधि लिख लेना। अभी फिर से समझ लो, हृदय किस आकार का होता है? या कैसा अंग होता है? समझ में आ गया? इसमें हड्डी कितने चेम्बर? कितना परसेंट बाएं तरफ? 80%। हाँ, ये लिख दें। देखो, हृदय 80% बाएं और 20% दाएं। बाएं तरफ कितना परसेंट? 80%। 20%। अरे दाएं तरफ कितना परसेंट? 20%। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है शरीर का। इतना पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो हृदय कंप्लीट हो गया। वेरी गुड, कम से कम 7-8 लाइन हो जाएगा, 6-7 लाइन, उससे कम नहीं होगा। अब हेडिंग डालेंगे हृदय के भाग, पहले भाग, उस समय क्रिया विधि दिखाए होंगे, कुछ बढ़ाते जाओ, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। हृदय के भाग बढ़ाने के लिए आपको बता रहे हैं, जगह और घेरने के लिए। हृदय के भाग हेडिंग डालिए। पहला नंबर कौन? बायां अलिंद। दूसरा नंबर दायां अलिंद। तीसरा नंबर बायां निलय। चौथा नंबर दायां निलय। लिख लेंगे। फिर लिखेंगे हृदय की क्रिया विधि, हेडिंग डालिए हृदय की क्रिया विधि। क्रिया विधि में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले यही लिखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की गैसें हमारे फेफड़े तक पहुंचती हैं, तथा फेफड़े से ऑक्सीजन गैस कहाँ पहुंचता है? फेफड़े से ऑक्सीजन गैस बाएं अलिंद में जाता है, तथा एक वाल्व की सहायता से, वाल्व लगाया ना, तथा एक वाल्व की सहायता से बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय से महाधमनी कहाँ ली जाती है? महाधमनी ऑक्सीजन को पूरे शरीर की ओर भेज देती है, यही ना? बाएं निलय से महाधमनी ऑक्सीजन गैस को रुधिर की सहायता से पूरे शरीर में भेज देती है। किसकी सहायता से? रुधिर की सहायता। एक क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे भी, रुधिर और लसिका में अंतर। इधर किसकी सहायता से आएगा? रुधिर की सहायता से। इधर किसकी सहायता से? लसिका की सहायता से। बहुत महत्वपूर्ण ये है, टॉपिक में लीजिए। रुधिर की सहायता से कहाँ गया? पूरे शरीर में गया। अब क्या लिखेंगे? 4-5 पॉइंट हो गया। अब लिखेंगे कि ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल गया, तथा CO2 जो क्या है? अशुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैल गया। अब अशुद्ध रक्त की सहायता से या फिर अशुद्ध रक्त लसिका की सहायता से
पूरे शरीर में आता है हृदय में, हृदय में बताएंगे। यहाँ से फिर से वापस कहाँ जाएगा? हाँ, पूरे शरीर में से ये अशुद्ध रक्त यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है? दायां। कहाँ जाता है? दायां। फिर वाल्व की सहायता से कहाँ जाएगा? दायां नीले में। फिर यहाँ से बाहर कौन निकालेगा? हाँ, पल्मोनरी धमनी की सहायता से बाहर की ओर निकल जाता है। फिर कहाँ पहुंच जाता है? और अंत में अशुद्ध रक्त या फिर अशुद्ध गैस या फिर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंच जाता है? फेफड़ों में। ये होगा पूरा हृदय की क्रिया विधि समाप्त। अब एक अंतिम बार और दोहरा दे रहे हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। देखिए, हृदय पहले ऐसे पढ़ेंगे। हृदय के किस आकार का होता है? हृदय किस आकार का? कितने चेंबर? 4। कैसा अंग? हड्डी पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा? हाँ, यह एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कितना % बाएं, कितना % दाएं? ये हो गया पूरा हृदय। अब हृदय के भाग, कई भाग? 4। कौन? 4 भाग। कौन? दायालीन, बायालीन, दायालीन है, बायालीन है। याद हो गया? अब आएगा क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या हुआ कि कई प्रकार की गैस कहाँ पहुंची? पहले इतना बड़ा फेफड़ा होगा, यहाँ से इतने हद तक 1-1.5 किलो दिखाए रहे ना कि आधा किलो, 1 से 1.5 किलो। हाँ, इतना बड़ा तो है। इस फेफड़े में पहले देखो कि ऐसे पूरा फूला, ये यहाँ गया गैस। यहाँ के बाद कहाँ गया? फेफड़े के बाद ऑक्सीजन गैस निकला, कहाँ गया? बायालीन में। सबसे पहले कहाँ गया? बायालीन। फिर कहाँ गया? बायालीन में। बायालीन के बाद कहाँ गया? देखो नीचे लिखा है, इधर सब हम नहीं देख रहे हैं। बायालीन के बाद बायालीन निकला किसकी सहायता से? महाधमनी। किसकी सहायता से पूरे शरीर में गया? रुधिर। और ये कौन है? धमनी की सहायता से पूरे शरीर में गया। फिर शुद्ध रक्त आ चुका। अब कौन जाएगा? अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? किसकी सहायता से? कहाँ गया? फिर किसकी सहायता से बाहर निकला? फिर कहाँ पहुंच गया? समाप्त। किसको ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? किसी का कोई क्वेश्चन? हृदय समाप्त हो गया मेरा, और शायद अच्छी तरीके से सबको याद हो गया। कोई ऐसा है जो तुरंत पूरा हृदय सुना सकता है खड़े होकर? समझ नहीं आया? कहाँ हंस हो रही हो? सबको समझ में आया, तुम्हें नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? क्या चीज नहीं समझ में आया? फिर देखो, यहाँ से गया, कहाँ गया? बायालीन। फिर कहाँ गया? बायालीन। फिर बाहर निकला किसकी सहायता से? महाधमनी की सहायता से। फिर कहाँ गया? पूरे शरीर में। फिर पूरे शरीर से कहाँ गया? पूरे शरीर में से जब बाहर निकला तो कहाँ गया? दायालीन में। दायालीन के बाद कहाँ गया? दायालीन में। फिर कहाँ निकला? पल्मोनरी धमनी में। फिर कहाँ गया? फेफड़ा में गया। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बना हुआ याद होना चाहिए। ऐसे जैसे इसे हम बनाए वैसे बनाएंगे, तैयार हो जाएगा। हाँ, क्रिया विधि तो इतना तो बहुत हो गया। 7 नंबर में भी आएगा तो भी पास। चलिए ठीक है, इसी पर